ओम शांति। अमृत वेले का सर्वोत्तम समय बाप दादा द्वारा नियुक्त किया हुआ स्वयं भगवान के द्वारा समय मिलन का निर्धारित किया हुआ बाप और बच्चों के मिलन की सर्वोत्तम वेला। अमृत वेला कल्प की आदि की वेला है। अमृत वेला सृष्टि के आदि का समय है। अमृत वेला ईश्वरीय मिलन करके स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न करने की वेला है। अमृत वेला अमरनाथ बाप से अमरता का वरदान लेकर अमर बनने की वेला है। अमृत वेला सर्वशक्तिमान से सर्व शक्तियां लेकर सर्व को सकाश देने की वेला है। अमृत वेला वरदानी महादानी बनकर सब पर उपकार करने की वेला है। अमृत वेला सर्व भक्तों की पुकार सुनकर, दुखियों की चीत्कार सुनकर, जन जन के हाहाकार को सुनकर सब पर रहम करने की, करुणा बरसाने की, सुख पहुंचाने की सर्वोत्तम वेला है। आइए इस सर्वोत्तम वेला को हम ईश्वरीय मिलन में मग्न करते हैं। इस अमृत वेला को अमर बना ले अमरनाथ बाप से मिल करके। स्वयं को तैयार करें, सब तरफ से अपने संकल्पों को मोड़कर भृकुटी के मध्य में विराजमान हो जाएं। अनुभव करें कि मैं आत्मा संसार के घनघोर अंधेरे में भी भृकुटी के बीच में चमकता हुआ दैदीप्यमान सितारा हूं। अनुभव करें कि बाप दादा ने मुझे निमंत्रण दिया है। ये खुला निमंत्रण ईश्वरीय निमंत्रण है। मुझे इस अनमोल समय को सेकंड भी, किंचित मात्र भी, एक पल के लिए भी वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। मैं मस्तक पर चमक रही मस्तक मणि हूं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश मेरे बिखर रहा है। अमृत वेले में पिया मिलन को जाना, इसी लगन में मगन हूं।
अमृत वेले बाप दादा की कशिश बढ़ती जा रही है। मुझे इस शुद्ध सतो प्रधान वायुमंडल का पूरा सहयोग मिल रहा है। सारे दिन की दिनचर्या में सबसे सुंदर समय है अमृत वेला। मैं आत्मा इस समय पर आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मदर्शन, आत्मविश्लेषण, आत्मान्वेषण, आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण, आत्मसंशोधन, आत्मपरिमार्जन और आत्म परिवर्तन की बहुत सुंदर सी प्रयोगशाला में मैं उपस्थित हूं। मैं स्वयं को आत्म चिंतन में, आत्मदर्शन में मग्न पा रही हूं। मैं संपूर्ण शरीर से, शरीर के भान से, संसार के भान से मुक्त हूं। मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं आत्मा चारों ओर दूर दूर तक अपने आत्म प्रकाश को बिखरता हुआ अनुभव कर रहा हूं। लेजर रेज की तरह मुझसे निकलने वाली पवित्रता की आभा मैं किरणें संसार के वायुमंडल का परिवर्तन कर रही हैं। मैं आत्मा मगन हूं। स्वयं को देखकर मुझे आनंद आ रहा है। एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं। गगन से धरती पर उतरा, रूप और रंग है निखरा, तेज चहुं ओर है बिखरा। मैं परम धाम से पधारा हूं। मैं चमकता हुआ सितारा हूं, दिव्य सितारा। मैं धरा पर महान हूं। मैं जहां में मेहमान हूं। मैं प्रभु की संतान हूं। मैं फरिश्ता जहां से न्यारा हूं। मैं चमकता हुआ सितारा हूं। मैं मस्तक पर प्रकाश पुंज बन चमक रहा हूं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं। मैं प्रकाश पुंज हूं। अनंत शक्तिवान हूं। मैं प्रकाश पुंज हूं।
अब मैं आत्मा प्रभु मिलन के लिए तैयार हो चला हूं। मैं सूक्ष्म शरीर लेकर, प्रकाश की काया लेकर, श्वेत रंग की, सफेद वर्ण की प्रकाश में काया पहनकर इस स्थूल शरीर से ऊपर उड़ चला हूं। मैं वतन में उड़ता जा रहा हूं। शरीर से अलग होकर ज्यों ज्यों मैं वायुमंडल में, आकाश में उड़ रहा हूं, मैं इस धरती के आकर्षण से मुक्त होता हुआ बहुत दूर ऊपर और ऊपर, नीचे कहीं पर पृथ्वी, पूरा ग्लोब नीचे बहुत दूर विलीन हो चुका है, ओझल हो चुका है। चारों ओर वायुमंडल में ग्रह नक्षत्र तमाम दिखाई पड़ रहे हैं। मैं उन सबको तीव्र गति से प्रकाशमान फरिश्ता, उसमें चमकता हुआ चैतन्य हीरा, महाज्योति से मिलन की आश लेकर उड़ता जा रहा हूं। और देखते देखते श्वेत वर्ण का ये वतन, सूक्ष्म वतन, चारों ओर फरिश्ते मुस्कुराते हुए, सामने फरिश्तों का बादशाह बाबा मुझे देख करके मुस्कुरा रहे हैं, मेरा वेलकम कर रहे हैं, दोनों बाहें फैलाकर। आओ लाल, मेरे लाडले आओ, मैं वतन में तुम्हारा इंतजार करता रहता हूं। सुनते तो हो ना, सबकी आवाजें भी सुनते होगे, मेरी भी सुनते तो हो ना। मैं अपने लाडले बच्चों के लिए बेचैन रहता हूं। आओ, मिला वतन का खुला निमंत्रण। सामने बाप दादा, ब्रह्मा बाप में शिव बाबा भी आ गए और दोनों ने अपनी बाहों में मुझे भरकर अपनी गोद में बिठा लिया। मैं बाप दादा की गोद में बहुत ही सुख और चैन का अनुभव कर रहा हूं। एक नन्हा सा निर्मल अबोध शिशु की तरह परमात्मा चल में प्रसन्नता का, परम प्रेम का, परमानंद का अनुभव कर रहा हूं। असीम आनंद, परम मात पिता के आंचल में जो आ गया, उस संतान को आखिर और क्या चाहिए। हर आत्मा की अंतिम यही इच्छा होती है कि वो अपने मात पिता के आंचल में फिर से आ जाए। मैं ईश्वरीय गोद में परमानंद का अनुभव कर रहा हूं। इससे सुरक्षित, इससे शांतिमय, इससे सुंदर, इससे बेहतर
और कोई स्थान संसार तो क्या सारे कल्प में हो ही नहीं सकता। जब हम परमात्मा आंचल में मग्न हो गए हों, जैसे युगों युगों का बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी मां के आंचल में आ जाए, उसकी सारी थकान मिट जाती है, सारी प्यास बुझ जाती है, उसका रुदन रुक जाता है, उसकी जन्म जन्म की थकान दूर हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर सुबकता हुआ परम प्यार में, परम स्नेह में, परमानंद में मगन हो जाता है। यही आभास परमात्मा गोद में मिल रहा है। अव्यक्त वतन में ये अव्यक्त मिलन, पूरे वतन में जैसे बाबा के साथ मैं चक्कर लगा रहा हूं, बाबा मेरा हाथ लेकर वतन की सैर करा रहे हैं। जैसे ट्रांस मैसेंजर को, संदेशियों को बाबा अनेक दृश्य दिखाते हैं, मन भावन, ऐसा ही आभास मुझे हो रहा है। वतन में ये वतन का आनंद, जब हाथ स्वयं बाप दादा के हाथ में हो, फिर और क्या चाहिए। सुंदर सुंदर वतन के नजारे, यहां का दृश्य ही अलग है। मैं इन नजारों में, अव्यक्त वतन की बहारों में प्यारे बाबा का हाथ लिए, कभी बाबा मेरे हाथ अपने हाथों में ले लेते हैं और कभी मैं बाबा का हाथ ले लेता हूं। मैं आनंद मग्न हो गया। और अब मैं उड़ चला हूं वतन में, परम धाम में। स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म वतन में छोड़कर मैं ऊपर चला। बाप दादा भी मेरे साथ परम धाम में, सामने शिव बाबा विराजमान है। कितना चमकता हुआ इसी प्रकाश को लोगों ने कहा हजारों सूर्यों से तेजोमय। ये वो परम प्रकाश है जिसने सारे संसार को ज्योतिर्मय किया है। ये प्रकाश का अखंड, अनंत, अविभाज्य, अनवरत सारे वतन को क्या, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला प्रकाश है। लेकिन इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता।
बाबा, आप किसी को दिखाई दो न दो, मेरे नजरों के सामने तो आप हैं। आंखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे सदा साथ हो, मेरे साथ करते महाराज हो। प्यारे शिव बाबा, ये प्रकाशमय वतन, चारों ओर बिखरा लाल ब्रह्म महातत्व, संपूर्ण आनंद, सर्वोच्च परम पद, इसी को लोगों ने लीन अवस्था कही। हम तो बाबा आपकी यादों में लीन हो गए, आपको टच करते हैं, आपसे मिलते हैं। ज्योति का महाज्योति से महामिलन है। हम सब आत्माएं परम ज्योति से महामिलन कर रही हैं। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, ज्यों आ गए हैं शीतल शीतल झरनों के नीचे। रोशनी में आपकी बाबा हम नहाए हैं। किरणों की बाहों में हम तो समाये हैं। देह दुनिया जाने सब कुछ कब का भुलाए हैं। मन जा नहीं सकता मायावी हिरणों के पीछे। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे। प्यारे बाबा, ज्योतियों के देश में महाज्योति का डेरा है। अब तो सितारों में अपना बसेरा है। ओ बाबा, आपके प्रेम ने घेरा है। मन जा नहीं सकता मायावी हिरणों के पीछे, और ज्यों कायनात ही आ गई कदमों के नीचे। ये निर्वाण की अवस्था, ये परम धाम में परम पद, परमानंद की अवस्था, ये निराकारी अवस्था, ये बीज रूप अवस्था,
ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न होने की अवस्था, परमात्मा अनुभूति की ये स्थिति सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। ये वही अवस्था है जिसे बिंदु रूप, बीज रूप, निराकारी अवस्था कहते हैं। बाबा, आपके किरणों के नीचे कितना आनंद है, कितना हल्कापन है, कितनी निसंकल्पता है। मैं भी गॉड कॉन्शियस में हूं बाबा, जैसे आप वैसे मैं। इन अनुभूतियों में मैं निशब्द हूं। परमानंद की अवस्था है। सर्व शक्तियों से भरपूर हूं। आपसे जुड़कर सायुज्य हो गया हूं। आपकी निकटता, सानिध्य मिल गई है। आपकी समीपता संपूर्ण सुखों से संपन्न कर रही है। आपका रूपधारी बनकर सारूप्य हो गया हूं। जैसे आप वैसे मैं। समान साम्य स्थिति, यही तादात्म्य अवस्था है। बाबा, आपके साथ हम भी आप जैसे बन गए। संकेतों में शिव बाबा को निमंत्रण देता हूं। बाबा सब आपको याद कर रहे हैं। मैं बिंदु नीचे की ओर और मेरे पीछे शिव बाबा सूक्ष्म वतन में बाप दादा मेरे पीछे, और मैं अपने सूक्ष्म शरीर सहित नीचे उतर रहा हूं। ये अव्यक्तावतरण हो रहा है। मैं स्वयं महान आत्मा हूं। प्यारे बाप दादा मेरे साथ में, और तीनों महाशक्तियां धरती की ओर प्रस्थान करते हैं। ग्लोब पे बैठ गए हैं बाप दादा और हम, पूरे ग्लोब को सकाश दे रहे हैं। आज संसार से सारी दुश्चिंताओं का
प्रदूषित वातावरण का पूरे वायुमंडल में व्याप्त विद्रूपताओं का, विकृतियों का, विकारों का हम संपूर्ण नाश करके रहेंगे। बाप दादा और हमसे निकलने वाला प्रकाश दूर दूर तक सारे संसार के वायुमंडल को बदल रहे हैं। पवित्रता, प्रेम, आनंद और करुणा की किरणें विश्व वायुमंडल को परिवर्तन करती जा रही हैं। हम विश्व सेवा पर उपस्थित हैं। शक्तिशाली प्रभा मंडल में बैठे बाप दादा और मैं इस संसार की आकृति, प्रकृति सबका परिवर्तन कर रहे हैं। एक सुंदर सा पवित्र संसार का सृजन हो रहा है। इन महान दिव्य और शक्तिशाली किरणों को प्राप्त कर सबके संस्कारों में अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। आत्माएं इन शक्तिशाली किरणों से अपने दिव्य संस्कारों को पहचान रही हैं। इस प्रकाश में अपनी दिव्यता का आभास कर रही हैं। नए विश्व का नवनिर्माण हो रहा है। सबके दुख, अशांति के, दुश्चिंताओं के अंधकार समाप्त हो चले हैं। प्रकृति में अद्भुत स्पंदन, परिवर्तन और पावन प्रेम के प्रकंपन बिखर रहे हैं। प्रकृति भी पुलकित हो रही है। समस्त प्राणी आनंदित हो चले हैं। दिव्य दुनिया का प्रकाश बिखरता जा रहा है। नवीन सतयुगी स्वर्णिम सृष्टि का साक्षात्कार हो रहा है। सारा संसार अहोभाव के गीत गा रहा है। हमको हमारे प्यारे बाबा मिल गए। मेरा बाबा आ गया। पाना था जो पा लिया। वाह वाह के गीत, अहोभाव के आभार भरे स्वर पूरे वातावरण को कृतार्थ भाव से भर रहे हैं। हम अपने संपूर्ण रूप में साक्षात्कार मूर्त होकर संसार के सबसे ऊंचे मंच पर हैं। सारे संसार को हम वरदानी मुद्रा से
वरदान दे रहे हैं। परम आनंद से समा गए हैं। हर आत्मा अपने इष्ट देव को सामने पाकर प्रसन्नता से भर गई है। समस्त ब्राह्मण कुलभूषणों को अपनी स्वर्णिम दुनिया सामने दिखाई पड़ रही है। सभी को अपनी संपूर्णता का आभास नंबरवार हो रहा है। भक्त आत्माओं को अपना मनवांछित फल मिल गया है। दुखी आत्माएं सुखी बन गई हैं। सबको नया जीवन सा मिल गया है। बाप दादा, आपने अपना साथ देकर मुझे भी आप समान बना लिए हैं। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं बाबा। आपने विश्व सेवा प्रदान कर हमें अपने समान विश्व कल्याणकारी बना दिए। अब इस जगत में हम मात्र आपकी सेवा के लिए इस शरीर और संसार में सेवा पर उपस्थित हैं। अब हम प्रतिदिन अपने शक्तिशाली अमृत वेला के द्वारा यह विश्व सेवा करते रहेंगे। सुंदर सा अमृत वेला, संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था, वातावरण परमात्मा द्वारा मुकर्रर किया हुआ ये सुंदर सा अमृत वेला भगवान भाग्य लिखने की कलम दे दिए हैं। वो कितने भाग्यवान हैं जो भगवान के साथ सबके भाग्य निर्माण के निमित्त बन गए हैं। मैं वही पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। ये वही अमृत वेला है जब हम अपने परम प्रियतम शिव साजन के साथ महामिलन का, परम ज्योति से महामिलन का परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। मेरे रोम रोम प्रभु मिलन में मग्न हो गए हैं। मुझ आत्मा के एक एक स्पंदन से धन्यवाद के स्वर गूंजित हैं। थैंक यू बाबा,
थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम